क्या करना होता था, गाड़ी आती थी, जो मेडिकल की दुकान होती है ना, वहां पे ट्रक आता था, तो ट्रक पे पेटी उतारने के लिए पापा जाते थे। तो वहां पे 3 रुपए पर पेटी पापा को मिलता था। पापा एक दिन रात को मुझे ले गए, मैं कभी गया नहीं, पापा एक दिन रात को मुझे ले गए। वो रात को गाड़ी उतरती थी, रात को 2 बजे, 2 से 6 बजे पापा गाड़ी में से पेटी उतार के अंदर रखवा रहे हैं। मैं एक दिन गया पापा के साथ, पापा ने कहा बस तेरे को क्या करना है ना बेटा, ये पेटी यहाँ पे है, यहाँ से उठा के तू मुझे दे देना, मैं आगे ले जाऊंगा। मैंने वो पहली बार जिंदगी में पेटी उठाई, मुझसे नहीं उठी। मम्मी बैठी है मेरी, मुझसे वो पेटी नहीं उठी। मुझे तब समझ आया कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, और मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा अपने पापा के लिए मेहनत। और उस दिन मैंने कहा पापा ये मुझसे नहीं उठी। पापा आप कैसे उठाते हो इतने टाइम से? मैंने कहा पापा मैं करूंगा आपके लिए मेहनत, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पापा ने कहा कि देख बेटा, जिंदगी में इतना बोझ तुझे उठाना पड़ेगा, अगर तू नहीं कर पाएगा तो। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गया कि पैसे की कीमत कितनी होती है। मैंने उस दिन से जब पढ़ाई करनी चालू करी, मेरे सीबीएसई में वो जो स्कूल था मेरा, उसमें 92% आए, 92%। मैंने बुआ को फोन किया, मैंने कहा बुआ आपने बोला था कि यार मुझे प्लीज सीए करा दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे ट्रेन की टिकट भेजी, मैं वाशिम गया, वाशिम के बाद उन्होंने मुझे पुणे भेजा, पुणे में मेरा सीए का रजिस्ट्रेशन कराया। मैं क्लासेस करता था, उन्होंने मेरी क्लासेस करवाई। मेरे लिए वो भगवान बन गए यार। कोई नहीं करता आज के जीवन में किसी, आज वो आ नहीं पाए, मैंने उन्हें बुलाया क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, मैंने उन्हें भी बुलाया था। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आज अगर इस स्टेज पे खड़ा हूं ना तो सिर्फ आपकी वजह से खड़ा हूं। वो नहीं आ पाए। अब मैंने उनको बात करी, उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने क्लास मेरी करवाई। अब क्लासेस के बाद मैं क्या करता था, मैं घर जाता था, घर जाने के बाद सिर्फ रिवाइज करता था जो पढ़ना, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को। पापा को फोन करा, पापा कहते हैं बेटा तेरे को देख एक मौका मिला है जीवन में, इसमें कर लेना वरना हो नहीं पाएगा। तो ये जो लोग आप देखते हो ना कि यार गुरप्रीत सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट मजबूरी था। आपके पास वो मजबूरी होनी चाहिए कि यार करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं भी रिक्शा चला रहा हूँ, शायद मैं किसी दुकान पे काम कर रहा हूँ 3-4 हजार रुपए के लिए, नहीं क्या? तो मैंने पूरी शिद्दत से सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस टाइम पे सीपीटी होता था, मैंने वो निकाला। फिर सीए इंटरमीडिएट हुआ, सीए इंटरमीडिएट में तो सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ गया। और जब सिलेबस, मतलब आप सीपीटी देखो, सीपीटी में इतना सिलेबस होता था, 4 किताबें मिलती है, सीए इंटर में बहुत सारी किताबें। अब मैं और डर गया यार, अब कैसे होगा अपने को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को तो मैं समझ गया था कि यार कुछ चीजें हम सेल्फ भी कर सकते हैं, तो मैंने आधे सब्जेक्ट्स की क्लास लगाई, आधे सब्जेक्ट्स को मैंने सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एक ग्रुप मैंने पूरा सेल्फ किया, उसमें पूरी पढ़ाई खुद से करी। लोग कहते थे सारे, जो मैंने लाइब्रेरी लगा लिया, लाइब्रेरी में भी सुबह की लाइब्रेरी भी लगा लिया, शाम की भी लाइब्रेरी लगा लिया। सुबह एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, रात को बैठ के एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, 3-3, 4-4 घंटे सोता था बस में। लोग कहते थे कि यार गुरप्रीत शायद पागल हो गया, और कई बच्चे तो ये कहते थे कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, लोग क्लास करके नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं सुनता नहीं था, मैं सिर्फ ये सोचता था कि नहीं, मेरे पापा मम्मी को मुझे प्राउड फील कराना, और मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है। मेरे को बस ये करना है कि मेरे पापा चाहते हैं ना कि मैं खड़ा हो जाऊं। जो इंसान मेरे पे वहां मशीन में मुझ पे पैसे लगा रहा है, जो चाह रहा है कि यार मेरे जीवन में करियर बन जाए, उसके लिए मेरे को पढ़ाई करनी है, और मैं करता था।